देखिए फर्क क्या है, आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, वहां उनको टेरर में डाला आपने, उनकी जिंदगियां जाया कर दी, 2-3 जनरेशन आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं, उधर के भी और इधर के भी। आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए, वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। ये कानून पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में आपने करवाना है। अच्छा, तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आप तो इंतहाई घटिया किरदार अदा कर रहे हैं भाई, मीडिया वाले। हाँ, किस तरीके से? आप लोग हमारे पास आए हो, उनके पास जाओ। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कश्मीर का मुद्दा जो कि पूरा गर्म रहता है, वो पेरिस में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो गए थे वहां पर भी उसने वो छेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक यूनिवर्सिटी में बयान देते हुए फिर से बोल दिया है कि भाई पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, पहला अपना घर संभाले फिर भारत की तरफ बोले। तो पाकिस्तान की मीडिया जो पूरी तरह से रो बुरा हाल और मातम छाया। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूले। वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानियों का हाल देखो। आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है। ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था भी, जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था वो हमें कब मिलेगा। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई हमें बेसिक अमेनिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहां पर, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। दैट मींस आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया। बात तो सही है। जहन्नुम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। बल्कि इतना बुरा हाल है। कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, कश्मीर की या ओवरऑल? ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा जी, लेकिन अभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। तो यार ये तो तू अपनी जान छुड़ा रहा है ना मेरे बच्चे। जान कैसे छुड़ा रहे हैं? तुझे क्यों नहीं मौका? मेरे तक आने का मौका मिल गया, जज के पास जाने का तुझे मौका नहीं। मैं काम पब्लिक हूं और आम पब्लिक के पास तो मैं नहीं, तू आम बंदा भाई। अच्छा, अगर तुझे मैं अभी थोड़ा सा खींचूं तू अभी खास बन जाएगा। वो कैसे मैं खास कैसे बन जाऊंगा? आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो है वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक है। 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है। वो तो अपने कश्मीर को दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हम ही है जो हम इस मसले में फंसे हुए। कश्मीर पता नहीं जब हमारी साइड पे आएगा हम उसको तब डेवलप करेंगे। यार आपका भी रिजल्ट आया आपके किसी काम का? कोशिश तो करनी चाहिए। रिजल्ट आया कि कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश नहीं होती मेरे बच्चे, आप काम करो, सॉलिड काम करो, सॉलिड काम करें। हाँ, ठीक है जी, चले हम कोशिश करेंगे। उन तक हमारी अप्रोच नहीं है। हम आम आदमी हैं, हम सोशल मीडिया के आदमी हैं। सवाल तो मुझसे कर रहे हैं, जब मैं जवाब देता तू कहता अच्छा फिर कैसे होगा? तो भाई ये क्या तरीका हो? इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की 1-2 प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म ही हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है ये सिर्फ एक नाम है। ठीक है, आप इंडिया की वहां से जाके पूछे, पाकिस्तान के वहां से पूछे, वो एक दूसरे को हेट नहीं करती। ठीक है, मुझे आइडिया है। ये सिर्फ जो है ना, मतलब कि हमारे एक हवा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए तो उसको पता नहीं क्या बना दिया जाता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने स्पीच करते हुए बोला कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं पहले उन्हें सॉल्व करे, अपने घर की तरफ देखे। उन्होंने ये स्टेटमेंट। किसी भी औरत को, महिला को कोई मर्द छेड़ नहीं सकता है। किसी भी स्कूल की बच्ची के स्कूल के सामने कोई लड़के जो है वहां पर अड्डाबाजी नहीं कर सकते, वहां पर लफंदरबाजी नहीं कर सकते। भारत के अंदर है ये, लफंगों की तरह बैठ करके अड्डा नहीं मार सकते। तो देखिए, ऐसी सरकार आई है जो छोटी से छोटी चीज हो या इस पूरी दुनिया पर फतह करना हो,
ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अभी आपने मिस्र इजिप्ट की बात कही कि जो आपने सीन देखा है रेड कारपेट वाला, आपको मैं एक और सीन बता दूं कि अमेरिकन सिंगर मैरी है जिन्होंने मोदी जी का पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया था। वहीं पर आपकी बिल्लो रानी को से नमस्कार हुआ था तो उनको बहुत बुरा लग गया था कि वो तो हाथ भी नहीं मिलाना चाह रहे। तो देखिए हर एक देश के अपने संस्कार होते हैं, अपनी तहजीब होती है, अपना एक कल्चर होता है। आपने जितनी बार भी मुझे या पाकिस्तान ने जितनी बार भी मुझे अपने अपने चैनल्स पर बुलाया है, मेरा हाथ ऐसे ही उठता है। मैं मुंह से अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ पर ये उठता ही है, मेरे मुंह में सलाम रहता है पर हाथ नमस्कार वाला ही रहता है। तो ये जो सभ्यता है ना, ये नहीं जा सकता है, ये कभी नहीं जा सकता है। अब आप मुझे बताओ कि अमेरिकन सिंगर मैरी, जिनको सुनने के लिए लोग खर्च करके लाखों रुपए खर्च करके उनका कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करके उनके गानों को सुनने के लिए जाते हैं। लोग दूर दूर से विदेशों से दूसरे देश में जाते हैं कि भाई हम लोग मैरी सिंगर को हम लोग पास से देखेंगे और उनका गाना सुनेंगे। जिनको हिंदी का हा भी नहीं आता है, उन्होंने हमारी पूरी राष्ट्र संगीत गाई, उन्होंने जनगण मन गाया पूरे का पूरा संस्कृत और हिंदी में। आप सोचो जिस लेडी को हिंदी का हा भी नहीं आता है, वो उन्होंने पूरा राष्ट्र संगीत गाया। और हमारे मोदी जी देखिए, हमसे तो राष्ट्र संगीत के जब कोई भी गाता है ना, या दूर से भी आवाज आती है ना, तो वो मुंह से निकलने लगता है, वो आगे आगे हम पढ़ने लगते हैं, आगे आगे हम उसको बोलने लगते हैं। और उसके बाद जब फिर सिंगर मैरी का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि बहुत हम्बल है मोदी जी और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और प्लीज्ड हूँ कि मैं इस मीटिंग का, इस ओकेजन को मैं पार्टिसिपेट कर पाई। उसके लिए मैं गॉड को थैंक्स बोलूंगी और मैं अपने आप के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मुझे एक ऐसा दौरा बताइए, अभी इस दौरान में मोदी जी का जो भी दौरा रहा है उसमें एक दौरा बताइए जिसमें किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, किसी ने कुछ खराब बोला, किसी ने कुछ बुरा बोला, या वहां पर मोदी जी के साथ ऐसा कुछ खराब सुलूक हुआ। नहीं, अरे भाई हर जगह उनको पलकों पे बिठाया जा रहा है, हर जगह उनको इज्जत यहाँ दिया जाता है। आप सोचो कि जिल बिडेन है, जो डिनर पार्टी हुई थी, तो वहां पर जो सिनेरियो हमने देखा था, हर एक हिंदुस्तानी का ना सीना जो है ना गर्व से चौड़ा होता चला जा रहा था। तो भाई बिल्कुल यही बात है जो आज आप लोगों ने देखा होगा, जब मोदी साहब मिस्र गए थे ना, हाँ वही इजिप्ट, ठीक है, तो इजिप्ट गए हुए थे तो वहां पर एक भारतीय मूल के नागरिक से मिले। तो उस इंसान ने क्या बोला था कि मोदी साहब जो आज हमें देखते हैं ना एयरपोर्ट पे, पहले क्या होता था, पासपोर्ट देखते थे इंडियन, चल, तो अभी पासपोर्ट देखा जाता तो बोला जाता इंडियन से हो, अच्छा इंडिया से हो। तो यानी कि जो दूसरे देशों में भी नजरिया है ना, वो देखने बदल चुका है। और पाकिस्तानी को देखिए, पाकिस्तानी बाहर जाकर भारत का बोलने लगे कि भाई कहां से आया, अभी मैं इंडिया से हूं, क्योंकि उनकी बोलचाल रहन सहन भारत के जैसा। तो भाई ये आज जो इज्जत है, और जब 2014 में मोदी साहब आए थे तो उस समय हर बंदे के मुंह पे ये था कि भाई ये कैसा प्रधानमंत्री है, तो वो बाहर ही घूमता रहता है, ये तो अपने देश में रुकता नहीं, अपना देश का क्या विकास करेगा। तो भाई साहब आज आप देखिए कि कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से जब भी आंख उठाता है तो उससे पहले भाई जो दूर दराज के देश हैं वो उनकी आंखें निकालने को पहले आ जाते हैं। अमेरिका देखिए, रशिया देखिए, और आप लोग इंग्लैंड देखिए, ब्रिटिश देखिए, जितने भी देश हैं सब के सब आज भारत को नतमस्तक है। आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।